रात का पहर है, हवा में ठंडक है। यह वह समय है जब अंधेरी गलियों में सन्नाटा छा जाता है और हर कोने में एक रहस्य छुपा होता है। गली के कुत्ते भौंक रहे हैं। उनकी आवाजें इस सन्नाटे को और भी डरावना बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हों। मन में एक अजीब सा डर। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई छाया हमारे पीछे हो। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हम, डरावनी कहानियां। वे कहानियां जो हमें रात में सोने नहीं देती थीं, जो हमारे सपनों में भी पीछा करती थीं। दादी माँ बताती थीं, अंधेरे में छुपे होते हैं कई राज। वे कहानियां जो उन्होंने अपने बचपन में सुनी थी, वे हमें सुनाती थीं। कुछ कहानियां, कुछ किस्से जो रूह कंपा देते हैं। वे कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच होते हैं ये राक्षस? या फिर ये बस हमारी कल्पना की उपज हैं? या फिर ये बस हमारे डर का साया है? क्या ये कहानियां हमें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं, या इनमें कुछ सच्चाई भी है? हर शहर, हर गांव अपनी डरावनी कहानियां रखता है। वे कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनने में नई लगती हैं। आज हम बात करेंगे उन जीवों की, उन रहस्यों की जो हमें बचपन से डराते आए हैं। वे जीव जो अंधेरे में छुपे रहते हैं और जिनकी कहानियां हमें रात भर जगाए रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानियां कैसे शुरू हुई? कौन थे वे लोग जिन्होंने पहली बार इन कहानियों को सुना और फिर आगे बढ़ाया? शायद ये कहानियां हमारे पूर्वजों की कल्पना का परिणाम हैं, या शायद वे अपने समय के डर और चिंताओं को व्यक्त करने का एक तरीका थीं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानियां हमें हमेशा से ही आकर्षित करती रही हैं। वे हमें अज्ञात की ओर खींचती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो चलिए, आज हम इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि क्या सचमुच इन अंधेरी गलियों में कुछ छुपा है, या ये बस हमारी कल्पना का खेल है। अंधेरी गलियों के किस्से जो हमें डराते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें अज्ञात की ओर खींचते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को और जानते हैं उन कहानियों के पीछे के सच को। अंधेरी गलियों के किस्से जो हमें हमेशा से ही रोमांचित करते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिशाच की। लाल आंखें, नुकीले दांत और खून की प्यास, ये है पिशाच की पहचान। कहते हैं ये अमर होते हैं, सिर्फ इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। सूर्य की रोशनी से इन्हें नफरत। रात के अंधेरे में ये निकलते हैं शिकार की तलाश में। लहसुन, क्रॉस और लकड़ी की कील, बस यही इनसे बचने का तरीका। अब बात करते हैं एक और खौफनाक जीव की, वेयरवुल्फ। ये जीव सदियों से कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं और इनकी दहशत आज भी कायम है। आदमी का शरीर, भेड़िए की आत्मा। ये एक ऐसा प्राणी है जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता है। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, तब ये अपना रूप बदलते हैं। चांद की रोशनी इनकी शक्ति को जागृत करती है और इन्हें एक भयानक रूप में बदल देती है। आक्रामक, खूंखार और बेकाबू, ये अपने शिकार को बिना किसी दया के मार डालते हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो डर को और भी बढ़ा देती है। इंसानी रूप में ये आम इंसान जैसे ही होते हैं, कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता। ये हमारे बीच रहते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर एक भयानक रहस्य छुपा होता है। लेकिन पूर्णिमा की रात ये खूनी जानवर बन जाते हैं। इनका रूपांतरण इतना दर्दनाक होता है कि इनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। ये अपने शिकार को खोजने के लिए जंगलों और शहरों में घूमते हैं। चांदी की गोली, बस यही इनका खात्मा कर सकती है। ये एकमात्र तरीका है जिससे इन भयानक जीवों को रोका जा सकता है। चांदी की गोली इनकी त्वचा को भेद कर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इतिहास में भी इनका जिक्र मिलता है। पुराने दस्तावेज और किताबें इनकी कहानियों से भरी पड़ी हैं। लोग इनसे बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। गांव के लोग मशालें लेकर इनकी खोज में निकलते थे। इनका खौफ इतना था कि लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। आज भी ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में ऐसे जीव होते हैं। आधुनिक समय में भी
ये कहानियां जीवित हैं। फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में इनका जिक्र होता है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। पिशाच और वेयरवुल्फ तो जाने माने नाम हैं, लेकिन दादी माँ की कहानियों में और भी कई अजीबोगरीब जीव हुआ करते थे। याद है चुड़ैल की कहानी? लंबे बाल, उल्टे पैर और डरावनी हंसी। फिर आता है ब्रह्म दैत्य, भूत जो मोक्ष की तलाश में भटकता रहता है। और भूलना नहीं चाहिए राक्षसों को, विशालकाय, बलवान और खूंखार। कहते हैं घने जंगलों में आज भी ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। विशालकाय सांप, अजीबोगरीब आवाजें निकालने वाले पक्षी और ऐसे जीव जो आधी रात को ही नजर आते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर सच में कुछ छुपा है इन अंधेरी जगहों में? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। नदियों, तालाबों और कुओं से जुड़ी भी कई कहानियां हैं। कहते हैं पानी में रहता है एक दानव, जल परी। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर खींच लेता है पानी की गहराई में। कुछ लोग इसे जलपरी से जोड़ते हैं, लेकिन ये कोई परी नहीं बल्कि एक खूंखार दानव है। कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि जो हम देख रहे हैं वो असली है या फिर सिर्फ माया। परछाइयां अजीब खेल खेलती हैं हमारे दिमाग से। क्या वो परछाई सच में हिली थी या फिर ये बस हवा का असर था? शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। शायद कुछ चीजें अंधेरे में ही रहना बेहतर समझती हैं। पुराने किले, खंडहर, वीरान इमारतें, ये जगहें हमेशा से रहस्य से घिरी रही हैं। कहते हैं यहां आज भी भटकती हैं उन लोगों की आत्माएं जो कभी यहां जीते थे। रात के अंधेरे में यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, फुसफुसाहट, चीखें और कदमों की आहट, मानो कोई कहानी सुना रहा हो जिसे भुला दिया गया है। सवाल वही है, क्या सच में होते हैं ये जीव? सदियों से इंसान इन रहस्यमयी जीवों के बारे में कहानियां सुनता आ रहा है। ये कहानियां कभी डरावनी होती हैं तो कभी रोमांचक, या फिर ये बस हमारी कल्पना का खेल है। क्या ये जीव हमारे डर और आशाओं का प्रतिबिंब हैं या फिर सच में कहीं छुपे हुए हैं? कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं। कुछ के लिए ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन है, जबकि कुछ इन्हें सच्चाई मानते हैं। लेकिन ये रहस्य, ये अनदेखी दुनिया हमें अपनी ओर खींचती है, हमें खोजने और जानने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप भी इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं इन रहस्यमयी जीवों की दुनिया में। कौन जाने, शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी कल्पना से भी परे हो। और अगर नहीं भी मिला तो भी ये यात्रा हमें कुछ नया सिखाएगी, कुछ नया दिखाएगी, क्योंकि आखिरकार खोज का असली मजा तो सफर में ही है, मंजिल में नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में होते हैं ये जीव? आग बुझ चुकी है, रात का पहर बीत चुका है, लेकिन कहानियां तो हमेशा रहेंगी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी और हमें डराती रहेंगी, क्योंकि डर वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। उबा हमें की इबादत है, याद दिलाता है कि दीदी